सबरी जर्जर थी। रैदास जी आप जानते हो, उनके यहाँ परमात्मा आया और जो ऋषि मुनि, एक बार क्या हुआ, सरोवर था जिसमें से ऋषि मुनि जल पीते थे और सबरी मैया उसी सरोवर में से जल लेने जाती थी। एक दिन ऋषि मुनियों ने देख लिया, बोले तू नीच जाति की, जहां से हम जल पीते हैं वहीं से तू पीने आती है, खबरदार जो आज के बाद इस सरोवर पे देख लिया। चली गई और उस दिन से उस सरोवर में जल लेने नहीं आई, कहीं अन्यत्र से जल लेके आती थी। प्यारे, जब राम जी आए हैं ना सबरी मैया की कुटिया पे, तो वो ऋषि मुनि आए थे सबरी के पास, भगवान के पास। बोले भगवान, एक सरोवर था जिसमें हम जल पीते थे, अब उस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, आप अपने चरण डाल दें तो हो सकता है उस सरोवर का जल निर्मल हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी गए और सरोवर में जैसे ही अपने चरण डाले तो सरोवर के कीड़े और बड़े बड़े हो गए। राम जी ने ऋषियों से कहा, बोले आपने कोई भक्त अपराध तो नहीं किया? प्यारे, यद्यपि संसार में बहुत अपराध हैं, लेकिन भक्त अपराध से बड़ा कोई अपराध नहीं है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा जैसा। जब भरत जी चित्रकूट पर जा रहे थे ना राम जी के पास, तो इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा, बोले गुरुदेव कैसे भी करके भरत को रोक लो, अगर भरत चित्रकूट पहुंच गए तो राम जी इनके प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पाएंगे और वो अयोध्या लौट जाएंगे। बोले कैसे भी रोक लो। तब गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात कही, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध विसाए न काऊ, राम रोस पावक सोजरई, राम रोस पावक सोजरई।
बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुन सुरेश, सुरेश कहते हैं इंद्र को, तुझे राम जी का स्वभाव नहीं पता? बोले यदि कोई एक बार को भगवान का अपराध कर देगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि भगवान के भक्त का अपराध कर दिया ना तो फिर भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। जो अपराध भक्त सन करई, राम रोष पावक सो जरई। बोले जल जाएगा। लंका में लंका वासियों ने हनुमान जी का अपमान तो किया था, मारे लात दे सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। पूरी लंका को जल के खाक होना पड़ा। प्यारे, जैसे राम जी से कहा तो राम जी ने चरण डाले और कीड़े और बड़े बड़े हो गए। राम जी ने ऋषियों से कहा, बोले आपने कोई भक्त अपराध तो नहीं कर दिया? बोले हाँ भगवान, अपराध हो गया है। क्या? बोले सबरी इस सरोवर में से जल लेने आती थी और हमने उससे मना कर दिया। तू नीच जाति की है, नारी है, जिस सरोवर में से हम जल पीते हैं उसी में से तू पिएगी? सबरी नहीं आती। राम जी ने कहा, अब सबरी इसमें अपने चरण डालेगी तभी इस सरोवर का जल पीने योग्य होगा। सबरी चुप गई, जाके सोचने लगी कि मेरे चरणों का धुआं ऋषि मुनि पिएंगे ना भैया। राम जी ने कहा ढूंढ के लाओ सबरी को। ढूंढ के लाए। राम जी ने कहा सबरी इस सरोवर में अपने चरण डाल दो। बोले नहीं भगवान, मेरे चरणों का धोवन ये ऋषि मुनि पिएंगे। राम जी ने कहा मेरा आदेश है। और जैसे ही सबरी ने चरण डाले तो जल निर्मल हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। प्यारे, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, दुधकारी भयो भूत। प्यारे, शरीर से कोई लेना देना नहीं है और हमने जो जाति वर्ग बांट रखे हैं ना, उनसे भी परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, परमात्मा ने कह दिया मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मानहु एक भगत कर नाता। तो प्यारे, अगर हमारी कजौड़ी देवी जैसी बेटी होती है जो 121 पीढ़ियों को तारने वाली है तो धन्य है ऐसी बेटी, प्रणम्य है, प्रणाम है ऐसी माँ के चरणों में। और अगर कुकर्मी पुत्र भी पैदा हो जाता है तो उससे पूर्वजों का कल्याण होने वाला नहीं है। इस भ्रम को दूर कर देना कि पुत्र नहीं होगा तो पितर परेशान रहेंगे ना। जो बुरे भले कर्म कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उनसे पितरों को शांति मिलेगी क्या? बोलो।